ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रॉब्लम्स कुछ जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस होंगे। ठीक है। तो आज हम मेनली वही ओम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर मेनली क्वेश्चन ही देखेंगे आज, थ्योरी कुछ नहीं होगी आज। ठीक है। तो यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है। सबसे पहले बताओ मुझे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ सर V is directly proportional to I. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर बोलूं कि आपका करंट और रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन? Sir, Ohm's law state that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. ओम्स लॉ आप डायरेक्टली ये बोल सकते थे कि V इक्वल टू आई आर, यही था। या यस फिर मैं सर। बोलूं, और मैं बोलूं फॉर एट एनी पोटेंशियल, और एट एनी पोटेंशियल मेरा जो करंट है आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट कम हो जाएगा, और अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, न कि रेजिस्टेंस करंट पे। अगर किसी वायर का, मान लो कि मेरे पास एक वायर है, ये वही वायर है, अगर इसमें मैं करंट बढ़ाता जाऊंगा तो क्या इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? गुड इवनिंग सर। नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, करंट हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? करंट। तो करंट हम बोलेंगे करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, न कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। हरी बस समझ में? बोलो। Yes sir. यस सर। ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्या पूछा आपने? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टिविटी में इक्वल याद टू रो दिलाऊं तो एल रो बाई ए। होती थी, रो एल बाई ए। इक्वल टू रो एल बाई पी। यस, करेक्ट आंसर। सिमिलरली, Sir, अच्छा rho इसको L बताओ यार, by थर्ड क्वेश्चन को जरा फिल करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। सर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। यस, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो अब सबसे yes पहले sir. आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जरा ये फर्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, ये करो ये क्वेश्चन। चलो मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ इसके। ये डायग्राम इसके, आप करो इसको। क्वेश्चन पढ़ो, समझो, उसकी बात करो।
हो रहा है बच्चों? किसी का आंसर आया क्या? सर। आया किसी का आंसर? हाँ बेटा, सर। रूपलाल, रूपलाल आपका आंसर आया क्या? यस सर। क्या आंसर है बेटा? सर ए का 0.8, जो ऑप्शन जो सबसे पहले ए है उसका 0.18 एम्पियर एंड सेकंड का 2.2 एम्पियर। ठीक है। सौरभ? सर सेम। सेम, ओके। राजेंद्र? सर सेम है। ओके। अवनीत? सर सेम है। तिलक? सर सेम। ओके, वेल डन। चलो देखते हैं क्या आंसर है। देखो, हाउ मच करेंट विल फ्लो एन इलेक्ट्रिक बल्ब from a 220 volt source if the resistance of filament is 1200 ohm। उसने सिंपली बोला है कि भाई इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा अगर इसका रेजिस्टेंस मेरा 1200 ओम है। तो V इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था। V कितना दे रखा है? 220 इक्वल टू I कितना हमें निकालना है, R कितना है? 1200। तो I कितना आएगा? 220 डिवाइडेड बाई 1200। तो जीरो से जीरो कट गया, यानी कि I इक्वल टू आएगा 22/12। कितना आ रहा है? 0 कितना आ रहा है? सर 12 नहीं होगा सर, 1 नीचे 8 120 होगा। 120। हाँ हाँ, 120 होगा। सॉरी 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 सॉरी, 120 होगा। तो जो भी होगा सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या होगा? करंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 ओम। वोल्टेज वही है, तो V इक्वल टू आई आर इसमें भी अप्लाई कर दो। V कितना है मेरा? 220। I कितना है? I निकालना है। R कितना है मेरा? 100। तो I कितना हो जाएगा? 220 डिवाइडेड 2.2। बाई 100। तो इसका आ जाएगा 2.2। 2.2 एम्पियर। 2.2। आ जाएगा। इसको देखो तरीके से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो, गिवन डाटा क्या है आपका? V1, R2 दे रखा है आपको, आर V2 दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है। फाइंड हमें क्या करना है? I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड। ठीक है। तो हमें क्या फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई। देखो ये किसके लिए? एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखने आना, ओनली फॉर बोर्ड। जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, जैसे जेई की करो या नीट की करो, उसमें ये मेथड नहीं अप्लाई होता। उसमें तो जो मैंने अभी पीछे करवाया है वो मेथड अप्लाई होता है। क्या करेंगे? V इक्वल टू I1 R1। तो कितने अच्छे तरीके से किया। 220 इक्वल टू I1 इंटू R1 की वैल्यू 1200। I1 इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 1200 टू 220 डिवाइडेड बाई 1200। 1200 से जीरो का था 22 डिवाइडेड बाई 120। अब इसको कैंसिल किया किससे? 11 किससे? 10 से कैंसिल किया है ना, 11 टाइम्स। सर और 2 इसको से। 2 से 11 टाइम्स, और इसको 60 टाइम्स। तो मेरा I1 आ गया 0.18 एम्पियर। सिमिलरली हमारा क्या किया है? V2 इक्वल टू I2 R2। I2 की वैल्यू निकालनी है हमें, R2 की वैल्यू 100 ओम दी रखी है। तो हम क्या करेंगे? I2 इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 22 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा क्या आ गया? I2 इक्वल टू 2.2 ओम। और जो कंक्लूजन भी लिखना होता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कंक्लूजन भी लिखना। करंट थ्रू द बल्ब इज 0.1 एम्पियर, करंट टू द हीटर इज 2.2 एम्पियर। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करके आते हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे बोर्ड में। समझ रहे हो? बोर्ड में आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से। पहले गिवन डाटा लिखो, फिर हमें फाइंड क्या करना है ये लिखो, उसके बाद फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हो ये लिखो, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर देखो क्या मार्क्स मिलते हैं। पता चला जो साइंस में मार्क्स आने वाले थे, उसमें फिजिक्स वाले में पार्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स, क्योंकि बायो में तो ऐसा होता नहीं। केमिस्ट्री में भी ऐसा, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन होंगे बट आई थिंक कितने नहीं होंगे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड करो। सेम टू सेम हैंड रेस करिएगा जैसे आंसर आ जाए।
आंसर बताओ बेटा। सर फर्स्ट सर वाले 8 में एम्पियर। 15 ओम और 8 एम्पियर। रूपलाल, सर 8 रूपलाल आपका एम्पियर। आपका नाम क्या बेटा? सर आयुषी। आयुषी, ओके। वंशिका? वंशिका। राजेंद्र कुमार। देखो मुझे पता है इसमें से काफी लोगों के पापा के नाम से हैं, जैसे रूपलाल की बच्ची के पापा का नाम है, राजेंद्र कुमार भी आई थिंक कि बच्चे के पापा का ही नाम होगा। यस सर। हाँ तो अब आप जिस नाम से ज्वाइन करोगे मैं उसी नाम से कॉल करूंगा, क्योंकि मुझे आपके नाम याद नहीं रहते ऐसे। जैसे रूपलाल ने आयुषी नाम बताया अपना, याद नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा फिर से रूपलाल बोलना पड़ेगा, मुझे भूल जाऊंगा। हाँ राजेंद्र कुमार, आप बताओगे? सर 8 एम्पियर। ओके। ऋषि कुमार? सर आर निकला 15 ओम से जी, और करंट निकला 8 एम्पियर। ठीक है ठीक है। अच्छा 8 के अलावा, 8 एम्पियर के अलावा किसी का आंसर आया है क्या कुछ? नो सर। सर तो 8 एम्पियर है। यस सर। ओके वेल डन। यस काफी बच्चों का मतलब सही है भाई, काफी बच्चों का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इतने लोगों का है तो करेक्ट ही होगा। तो देखो हमें क्वेश्चन पहले समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम अभी करीब करीब 10 से 15 बच्चों का आंसर आया था और बच्चे हैं हमारे 40 करीब, तो कुछ बच्चों का समझ में नहीं आया होगा इसीलिए क्वेश्चन नहीं किया, या फिर कुछ लोग हो सकता है सो रहे होंगे। मतलब फिजिक्स की एक क्लास वीक में होती है, तब भी अगर आप सो रहे हो तो आप महान हो बॉस, बहुत बड़े महान हो। The potential difference between the terminals of an electrical heater is 60 volt। कोई एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना? 60 वोल्ट। When draw a current of 4 एम्पियर from the source। कोई इलेक्ट्रिकल हीटर है, मान लो ये हीटर है, वायर है, कोई रेजिस्टेंस है उसका कुछ, मान लो आर रेजिस्टेंस है उसका, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ना वो कितना है? 60 वोल्ट है। और करंट कितना जा रहा है इसमें? 4 एम्पियर। क्या मैं इसमें इसकी हेल्प से मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? V इक्वल टू आई आर से। यस सर। यस सर। V क्या है मेरा? 60, I 4, R पता नहीं, R कितना है? 60 बाई वाइड वाइड 4 कितना आ रहा है? 12 कितना आएगा? 3। सर 15 ओम। 15 15 15 आ गया। अब व्हाट इज करंट विल बी हीटर ड्रॉ व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 120। अब उसने बोला है देखो रेजिस्टेंस एक बार पता चल गया, पोटेंशियल करंट कुछ भी होता रहे लेकिन हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अब उसने क्या बोला? अब उसने बोला है भैया वायर वही है और करंट मान लो, करंट पूछा है उसने, आई करंट पूछा है उसने, करंट कितना जा रहा है ये बता दो हमें। तो अगर इसके अक्रॉस में 120 वोल्ट लगा दूं, और क्योंकि रेजिस्टेंस का 15 ओम है, अब क्या निकालना है हमें? आई निकालना है। फिर से V इक्वल टू आई आर लगा दो। V क्या है मेरा? 120, आई क्या है मेरा पूछा है, आर क्या है मेरा 15, आई इक्वल टू क्या आ गया? 120 डिवाइडेड बाई 15। कितना आंसर आया? सर 8 बोलो। एम्पियर। 8 एम्पियर। जो कि काफी बच्चों का, सबका ही, ज्यादातर बच्चों का करेक्ट ही आंसर आया। करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है भाई। जैसे मान लो गिवन डाटा क्या है, अब देखो हम थोड़े से तमीज से करते हैं, ये तो हमने बदतमीजी से किया, ये मतलब तमीज से थोड़ी ना किया, बोर्ड में ऐसे थोड़ी ना करना है। हमें ये ऐसे क्वेश्चन कब करने हैं, इस तरीके से कब करने हैं, जब हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जैसे संडे टेस्ट होता है आपका, संडे टेस्ट होता है ना, तब हमें इस तरीके से नहीं करना जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ। इस तरीके से संडे टेस्ट को तो हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना, ये मेथड अप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के, जहां पे हमारी कॉपी चेक होने नहीं जा रही, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जैसे टिक मार का लग देते हैं, जैसे कहीं कहीं देखा होगा बबल्स भरने के लिए आते हैं, उस टाइप के एग्जाम में हम, इट डजंट मैटर कि आपने कैसे सॉल्व किया है, सिर्फ आंसर से मतलब है। तब क्या करोगे आप? इस तरीके शॉर्टकट मेथड मारोगे। और अगर आपकी कॉपी चेक होने जा रही है, जैसे बोर्ड एग्जाम में, रिटन एग्जाम होता है, उसमें जो मैं बताने वाला हूं इस तरीके से अप्लाई कर,
जैसे गिवन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपको 60 वोल्ट, करंट कितना दे रखा है 4 एम्पीयर। और जब फाइनल कंडीशन में देख रहा हूं इनिशियल पोटेंशियल वो क्या है 120 वोल्ट है। तो हमें पता क्या करना है, एक्चुअली हमें पता करना है करंट कितना होगा बाहर फाइनल में करंट ही तो पता करना है 120 वोल्ट है तब। तो हम क्या मैथड अप्लाई करने वाले हैं, हम अप्लाई करना है V इक्वल टू आई आर। पहले हम पता करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, V इक्वल टू आई आर से R पता करेंगे V अपॉन आई। और V कितना दे रखा है मुझे 60 वोल्ट, और करंट कितना है 4, क्या हो जाएगा 15 ओम आ गया, 15 ओम ये रेजिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे अब जब 120 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो पोटेंशियल, तब हमें करंट पूछा है, तो फिर से V इक्वल टू आई आर पुट करो। देखो इसने बोला भी है, देखोगे V इज इंक्रीज बट R रिमेन कांस्टेंट। V चेंज हो रहा है लेकिन R चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है। तो आप देखोगे I इक्वल टू V अपॉन R, V क्या है मेरा 120, R कितना है मेरा 15 हो, तो आप यहां से देखोगे क्या निकाला 8 एम्पियर। तो हमारा करंट इन द हीटर इज 8 एम्पियर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब जरा थर्ड क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन करो। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degree centimeter. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what is the resistivity of the metal at that temperature? देखो हमें L दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो हम A भी निकाल सकते हैं। L दे रखा है, A दे रखा है और R भी दे रखा है। हमें पूछा है उसने रो उसने पूछा है, तो रो निकाल दो, देखते हैं, निकालो भाई, रो निकालो। नहीं आएगा किसी का आंसर, चलो करो आराम से करो, चिल करिए। सर आपका माइक ऑफ है। जो आपका डायमीटर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला, चलो आप करो, इसके बाद बताओ, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक, अच्छा होगा माइक ऑफ था तो। 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, लेट्स वेट फॉर मोर आंसर्स। ये आंसर बताओ जरा।
तो फिर बेटा, अच्छा निशांत भाटिया, So 1.84 निशांत भाटिया, into 1.84 into 10 raised to power minus 6 ohm meter. माइनस के कितना? 6 raised to power. ठीक है चलो। आयुषी, आयुषी यानी कि रूपलाल वाले आयुषी, आयुषी सन ऑफ रूपलाल, Sir, rho is equals to सॉरी डॉटर ऑफ। 1.8 or 10 हम्म, raised power to minus 6 ohm meter. ओके। भूमिका कपूर, Sir, 1.85 into 10 raised to power minus 6 ohm meter. ऋषि कुमार, सर 1.84 मल्टीप्लाई 10 to the -6 ओम Okay. रेस पावर। क्योंकि सबका आंसर यही है या इससे कुछ अलग भी है किसी का आंसर? Sir, यही है। सर यही सर यही Yeah. बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसने लेंथ दे रखी है हमें कितना? 1 मीटर, और रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 26 ओम। 26 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है हमें। ये देखो डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर दे रखा है कितना? ये डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है 0.3 mm। और या फिर अगर मैं रेडियस निकालनी है मुझे, रेडियस होता है मेरा d/2, यानी कि 0.3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 0.15 mm आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir. अगर मेरा 0.15 mm आ रहा है तो देखो mm से मीटर में जाने के लिए 1 mm होता है मेरा 10 to the power 3, सॉरी 1 मीटर 10 to the power 3 mm। या फिर मैं अगर 1 mm में देखूं तो 10 to the power माइनस के 3 मीटर होगा, तो मेरा होगा 0.15 इंटू 10 to the power माइनस के 3 मीटर। या इसको मैं लिखूं 15 इंटू 10 to the power माइनस के 5 मीटर। रेडियस ये आई कि नहीं आई बताओ? क्या तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर ठीक है, No, अब मैं sir. क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्या होता है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है, कोई बताएगा? 15 का 25 स्क्वायर 225. 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 10। तो आपका आ गया 225 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका क्रॉस सेक्शन। अब देखो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो यहां से अगर मुझे रो चाहिए तो क्या करोगे? आर ए अपॉन एल। अब देखो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है क्या नहीं पता है। देखो ए पता है हमें, ये निकाल लिया। आर पता है हमें, दिया हुआ है। एल पता हुआ है, तो हम रो निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो, निकाल सकते हैं? Yes, sir. यस सर अब देखो इसको जरा तरीके से देख Yes, लेते sir. हैं। हमारा एक कोई वायर है जिसकी लेंथ है एल, और ये कोई 0.3 mm का डायमीटर दे रखा है, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 26 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस 26 ओम और लेंथ दे रखी है 1 मीटर, और डायमीटर दे रखा है उसका कितना? 0.3 mm। अब इसके रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी, तो क्या होगा? यानी कि रेडियस हमें निकालनी होगी तो d/2 होगा। d/2 यानी कि 0.3 डिवाइडेड Yes, बाई sir. 2, 0.15 mm। 0.15 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होता है? 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 mm। या फिर मैं बोलूं कि 1 mm इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 3 मीटर, ये भी बोल सकता हूं। तो हमने क्या किया? रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमें चाहिए रो, रो क्या होगा? आर ए बाई एल। तो हम क्या करेंगे? ए की जगह पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया हमने, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू 26,
और पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 15 इंटू 10⁻5 किया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। इसको सॉल्व किया तो सिंपल हमारा आया 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर, जो कि काफी बच्चों का आंसर आया। किसी को कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. नो क्लियर? सर। No, sir. तुम ये फोर्थ क्वेश्चन है यार, फोर्थ क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन करो यार, करो भाई। ऋषि बेटा आंसर बताओ जरा। सर इसका आंसर आया न्यू रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, सर 1 ओम। आरुषि, आई थिंक आरुषि की वॉइस नहीं आ पा रही है। हाँ, हंसिका, हंसिका R2 मंडल, is equal to 1 ohm. ओके। निशांत वाटिया, साक्षी केशव, 1 ohm. अच्छा साक्षी कसाव है केशव है Sir Keshav. कि एक से तो कसाव बनता है, कोई नहीं। अंजलि चौहान, सर 1 ओम। भूमिका कपूर, Sir 1 ohm. ओके। आई थिंक सबका 1 ओम है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. चलो एक बार देखते हैं, देखो क्वेश्चन पहले समझते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, गिवन मटेरियल है उसकी लेंथ है हमारी एल, फिक्स लेंथ है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, ए है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। जब उसकी लेंथ एल थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, तब उसका रेजिस्टेंस क्या था, 4 ओम था। यानी कि मैं बोलूं कि रो एल बाई ए की वैल्यू दे दी उसने कितनी, 4 ओम, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, रेजिस्टिविटी रो है, इसकी वैल्यू दे दी उसने क्या, 4 ओम। What would be the resistance of another wire of same material, अगर मैं उसकी लेंथ को आधा कर दूं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दूं, डबल कर दूं। देखो इनको शॉर्टकट मारते हैं, इनको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। अब देखो जब फाइनल कंडीशन में आ रहे हो, फाइनल में क्या कर रहा है वो, एल को रिप्लेस कर रहा है एल बाई 2 से, और ए को रिप्लेस कर रहा है किससे, 2a से। यही कर रहा है, यही कर रहा है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. देखो इस फॉर्मूले में वही करो, रो आपका सेम है, एल को रिप्लेस करो एल बाई 2 से, एल बाई 2 इंटू ए को रिप्लेस करो 2a से, 2a से क्या आ रहा है आपका,
रो एल बाई ए इंटू क्या 1/4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है 1/4। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या था हमारा रेजिस्टेंस था, मानना कि ये आर है। तो देखो रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है 4 ओम है 1/4 Yes, sir. इंटू 4 तो कितना आ गया आर Yes, कितना आ sir. गया 1 ओम आ गया कि नहीं आ गया। देखो कितना शॉर्टकट मारा है, शॉर्टकट मारा है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो लॉन्ग कट तरीके से देखो, माना कि कोई वायर एल एल लेंथ का था और उसने हमें मोड़ के एक ऐसा वायर बना दिया जिसकी लेंथ कर दी आधी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दिया डबल, तो क्या होगा भाई। तो होगा देखो फर्स्ट वायर के लिए अगर हम देखें तो मेरा R1 था मान लो रो एल बाई ए, वो 4 ओम दे रखा था इक्वेशन 1 मान ली। सिमिलरली सेकंड वायर के लिए R2 क्या हो जाएगा, एल को आप L/2 को लिख दो, ए को 2a लिख दो, वही किया इसने, एल की जगह पे L/2 पुट कर दिया और ए की जगह पे 2a पुट कर दिया सिंपली। तो उसने क्या किया 1/4 रो एल बाई ए 1/4 इंटू R1। भाई रो एल बाई ए को क्या लिख सकता हूं मैं, रो एल बाई ए को इसको मैं R1 लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको R1 लिख दियो। R1 दे रखा है कितना 4 ओम, R1 दे रखा है 4 ओम, तो आप देखोगे कितना आ गया 1 ओम आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1 ओम। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. जरा ये क्वेश्चन करो, फिफ्थ क्वेश्चन करो, फिफ्थ क्वेश्चन करो। When a 12-volt battery is connected cross an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in a circuit. Find the value of resistance of the resistor. मैं पिछले क्वेश्चन के हैंड रेज थे आई थिंक, आपके हैंड डाउन कर दिए मैंने। अब जिसका भी आंसर आए वो हैंड रेज करिएगा। आपके पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, अब बस 2 मिनट, नॉट मोर देन 2 मिनट। कुछ क्वेश्चंस कुछ बच्चों के आंसर आ भी चुके हैं, वेट करते हैं बच्चा बाकी बच्चों का भी, एक बार कुछ बच्चे और कर लें आंसर्स, क्योंकि वही बच्चे रिपीट में आंसर दे रहे हैं। जो लोग आंसर नहीं कर रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे बेटा, आप ट्राई करो, भले ही आपका गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत होता है तो। अभी आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, ओनली प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस के टाइम पे गलती अगर हो रही है तो कोई दिक्कत, क्योंकि आप उसको सुधार सकते हो एग्जाम तक। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पे गलती नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सीधा गलती करोगे एग्जाम के टाइम, क्योंकि गलती हर कोई करता है, ये 100% श्योर है, ये 100% श्योर है। हमारे आइंस्टीन बाबा ने भी गलती की थी, एडिशन बाबा ने भी गलती की थी, मैंने भी गलती की थी, आपके जो भी स्कूल टीचर होंगे उन्होंने भी गलती की थी। बस फर्क इतना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो कोशिश किया करो गलती क्लास में ही कर लो, जिससे कि एग्जाम में गलती ना करो। अगर क्लास में गलती नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके गलती करोगे, और एग्जाम की गलती आपके रिजल्ट पर रिफ्लेक्ट होगी, तो क्लास की गलती रिजल्ट पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसकी गलती सिर्फ मेरे सामने होगी, मैं आपको बता दूंगा बेटा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करके। और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो मैं कुछ बोलता थोड़ी ना हूं, भाई ऐसा तो है नहीं बंदूक लेके बैठा हूं तुम्हारे सामने, अगर गलत आंसर किया तो गोली मार, या फिर डंडा लेके बैठा हूं मैं, डंडे से मारूंगा या थप्पड़ मारूंगा, ये कुछ भी नहीं बोलता। जो आंसर आपका आंसर आ रहा है वो आंसर करो, इट डजेंट मैटर करेक्ट है इनकरेक्ट है क्या है, जो भी है, जैसा भी आंसर आ रहा है
तो कभी भी आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने मत डरा करो, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। अगर डाउट क्लियर करने हैं तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो जैसे अभी मैं देखूं तो 9 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, अभी 9 बच्चों ने हैंड रेज किया है ओनली, और बच्चे हैं मान लो आप 34 स्टूडेंट्स हैं, 34 में से ओनली 9 बच्चों ने किया, यानी कि लमसम 1/3 बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि टीवी के सामने बैठ के क्लास तो नहीं ले रहा कोई, या फिर ऐसे बेड पर लेट के आराम से ले रहा होगा, अरे सर बोलते जाइए अपन तो सुनने के लिए, बस हम कुछ हाथ से नहीं करने वाले। ऐसे कोई फायदा नहीं बेटा क्लास लेने का, आपको एक्टिव होके क्लास में बैठना पड़ेगा, तभी जाके कोई फायदा हो सकता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, वेस्ट है, एवरीथिंग इज वेस्ट। आ रही बात समझ में? Yes, sir. So, Yes, sir. Yes, sir. जरा निशांत भाटिया बताओ यार क्या आंसर है? the 4.8 into 10 raised to power minus 3 ohms. ठीक है, हाँ साक्षी 4.8 is equal to 10 ohm, 10 की power 3 ohm. ओके, पलक Sir, 4.8 into 10 raised to power 3 ohm. सौरभ सर 4.8 into 10 power 3। ओके, आई थिंक इसके अलावा अलग किसी का आंसर है क्या? अगर आया है तो The कोई minus कोई 3. टेंशन वाली बात। क्या आया बेटा? The 4.8 into 10 raised to power minus 3 ohm. ओके, देखो बेटा, अगर आपका सही आंसर नहीं आया, गलत आया, तो मुझे गलत आंसर सुनने में ज्यादा खुशी होगी एज कंपेयर टू उसके कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो क्लास। उससे अच्छा है कि आप गलत करो, क्योंकि इतना मुझे भरोसा है कि अगर आप आज गलत कर रहे हो ना तो कल पक्का सही करोगे, लेकिन अगर आप आज कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कल भी कुछ नहीं करोगे। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो लोग जरा ध्यान से सुने इस बात को। जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है जो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो बेटा ट्राई किया करो क्वेश्चन को, चाहे भले ही गलत हो सही हो, इट डजंट मैटर, ट्राई करो, ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। when a 12 volt battery is connected across a unknown resistor, कोई एक अननोन रजिस्टर है, उससे 12 वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी। there is a current of 2.5 milliampere in circuit, find the value of resistance of a resistor। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, कोई अननोन रेजिस्टेंस है, मान लो आ रहा है, और इससे बैटरी कनेक्ट कर दी है कोई, कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। करंट किसमें कितना है? इसमें 2.5 मिली एम्पियर है। तो करंट आपको दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब क्या है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज आपको दे रखा है कितना? 12 वोल्ट। आपको चाहिए क्या? रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर पुट कर दो। V कितना है? 12। I कितना है? I कितना है आपका? I कितना दे रखा है? 2.5 into 10 raised to power minus 3. 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 इंटू R क्या है यार? पूछा है। R कितना आ रहा है बताओ? एक मिनट, आपकी हिमांशु की कॉल आ रही है। हेलो क्लास सर हाँ जी। तो क्या था उसके बाद? क्या हुआ कि 12 ओम है, ये क्या है? 2.5 इंटू 10 माइनस की 3। तो आर अगर आपको चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 का डिवाइड करो। देखो माइनस के 3 है, ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपका 12 3 जीरो रख दो डिवाइडेड बाई 2.5। इसको जरा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यस सर। V दे रखा है आपको 12 ओम, I दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। तो I को क्या रख सकते हैं? 2.5 इंटू 10 टू माइनस के 3 एम्पियर।
अगर आपको फाइंड करना आर, अगर आपको फाइंड करना है तो आर क्या करोगे, v इक्वल टू आई आर होता है, v इक्वल टू आई आर होता है। आर आपको फाइंड करना है तो v अपॉन आर हो जाएगा। v अपॉन आर होगा तो v क्या है आपका 12 वोल्ट, आई क्या है 2.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे 4800 ओम आएगा, जो कि काफी कम बच्चे, आई थिंक किसी का नहीं आया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर मेरा आया था। सर मेरा यही आया था सर आंसर। आपने बताया तो था नहीं, सर आपने इसीलिए नाम ही मैं नहीं बोलता लिया। हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी भीड़ सही नहीं होती। भेड़ चाल समझते हो, भेड़ चाल? Yes, यस sir. सर। भेड़ चाल क्या सर होती है, मैंने बताया था एक सर भेड़ जिस आंसर। साइड में जा रही होगी, बाकी उसके पीछे वाली बिना आंख पे पट्टी बांधे, ऐसे आंख पे पट्टी बांध लेते हैं, वो उसी के पीछे पीछे जाते हैं। एक बच्चे का सर जो मैंने आंसर आ बताया था गया, सर सब लोग आंसर। उसी आंसर को किए जा रहे हैं। इसीलिए अपने आंसर पे रहा करो, अपने खुद पे ट्रस्ट किया करो। अगर आप गलत हो कोई दिक्कत नहीं, सर को पता चलने दो मैं गलती कर रहा हूँ। सर को जितनी जल्दी पता चलेगा मैं गलती कर रहा हूँ, मैं उतना ही ध्यान दूंगा ना। मान लो सौरभ की कोई गलती हो रही है, वो ज्यादातर क्वेश्चन गलत करता है, तो मुझे पता चल जाएगा सौरभ गलती करता है भाई, तो मैं हर बार ध्यान दूंगा सौरभ तुम समझ में आया कि नहीं, तो सौरभ का फायदा है ना ये, सौरभ फायदा है कि नहीं। यस सर। लेकिन अगर सौरभ हर बार ऐसे एकदम कॉलर उठा के मैं तो बॉस हूँ भाई, ऐसे करके हर बार बोल देगा ना कि भाई सर मेरा यही आंसर है जो उसका आया है, सेम आंसर आया है, तो मैं समझूंगा सौरभ बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। मैं सौरभ को पूछूंगा ही नहीं फिर, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ जाऊंगा सौरभ टैलेंटेड है तो उसको तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें सौरभ का घाटा हो गया कि नहीं हो गया। यस Yes. सर। बच्चों एक तरह से ये समझो, टीचर और डॉक्टर ये दो प्रोफेशनल, दो लोग ऐसे हैं जिनसे अगर आप कुछ छुपा लोगे ना तो आपकी गलती है, आपका लॉस होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के पास आप गए, आपको बुखार था, ओनली बुखार था, मतलब आपको बुखार भी था, जुकाम भी था, खांसी भी था, आपने बोला डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, उसने पैरासीटामोल दे दी आपको, एक इंजेक्शन लगा दिया, किसका, बुखार का। आप घर पे आए, ओनली बुखार तो ठीक हो गया लेकिन खांसी जुकाम फिर से ठीक नहीं हो पाया। परेशान कौन होगा, आप होगे या डॉक्टर होगा। सर हम हम खुद होगे। तो लॉस किसका हुआ, आपका या डॉक्टर का। डॉक्टर ने तो अपनी फीस ले ली, वो बुखार की भी उतनी फीस ले रहा था, अगर आप खांसी और जुकाम भी बोल देते उसकी भी दवाई उसी पर्चे में लिख देता, चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेता वो, जितनी 100 रुपए फीस है तो वो 100 रुपए ही लेगा। लेकिन गलती क्या की आपने, आपने अपनी बीमारी छिपा ली, बीमारी छिपा ली तो लॉस आपका हुआ। सेम टू सेम टीचर के साथ होता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स कि सर मुझे ये चीज समझ में आती है, ये चीज नहीं आ रही है, ये चीज नहीं बताओगे तो लॉस आपका है। हमें तो ऐसा लगेगा ना ठीक है क्लियर है, जैसे डॉक्टर को लगा था कि इसको सिर्फ बुखार है, खांसी जुकाम है ही नहीं, तो उसने खांसी जुकाम की दवाई नहीं दी। इसे ही हमें अगर नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो हम क्या समझेंगे कि भाई सब कुछ ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं पूरा समझ में आ रहा है बच्चों को। तो ये चीज जरा ध्यान से किया करो। अगर जो आपका आंसर आया, इट डजेंट मैटर गलत कुछ भी आ रहा है आंसर, सर मेरा ये आंसर आया, खत्म कहानी, बस। ठीक है, तो अपने आंसर पर रहा करो हमेशा, और सिर्फ मेरी सब्जेक्ट में नहीं, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो चाहे मैथ हो, कुछ भी हो, अपने आंसर पे रहो। जितना अपने आंसर पे रिजिड रहोगे उतना फायदे में। हो सकता है आपका आंसर गलत हो सकता है, लेकिन खुद आप उस सेटिस्फेक्शन को कभी नहीं मार सकते, भाई मैंने खुद से किया था, ये मेरा गलत हुआ है, तो उस गलती को आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं करोगे। लेकिन अगर आप इस बार चीटिंग करके कर गए तो फिर गड़बड़ है। इस बात का देखो, अभी कुछ बच्चों का सही निकला ना, जो गलत आंसर के पीछे चले गए थे वो भी बच्चे बोले सर मेरा 4800 ही आया था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर पूछा है, निकालो इसको। मैं हैंड लोअर कर रहा हूं सबके, डाउन कर रहा हूं, अब जरा हैंड रेस करिएगा।
आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया? सर कर ओके खैर, देखो पलक का आंसर आ चुका है। देखो थोड़ा कैलकुलेशन अब आधी अधूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पलक क्या आया आंसर बेटा बताओ? सर 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. ओके हंशिका? 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. अच्छा देखो अगर आंसर सेम आ रहा है तो सेम बोल सकते हो आप। भूमिका? सर सेम है। निशांत? The same. विशाखा? सर सेम। ऋषि? सर सेम ही आया। सेम नहीं आया। ऋषि बताओ क्या आया है फिर? ऋषि क्या है फिर आंसर आपका? सेम नहीं आया तो? अंकिता? सर सेम ही आया है। सर सेम ही आया है। सेम। अच्छा सेम ही आया है। अंकिता? सर ठीक है चलो सेम ही है। जरा देखते हैं, पहले समझते हैं क्या 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 दिया है, क्या पूछा है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, हमें लेंथ दे रखी है कितना? 2 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है भैया उसने 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर मीटर में दे रखा है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है मेरा कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 ओम। क्या पूछा है? रजिस्टिविटी पूछा है। हमें आर का फॉर्मूला पता है रो एल बाई ए, तो रजिस्टिविटी पता क्या हो जाएगी? रो ए बाई एल हो जाएगी कि नहीं? यस बोलो। सर। देखो ए हमें पता हाँ। है, रो हमें पता है, एल हमें पता है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और हमारा क्या होगा? आंसर है। सिंपल वैल्यू पुट करनी है। जरा देखते हैं कैसे क्या है। देखो ये कोई वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल दे रखी है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है? रजिस्टिविटी। हमें रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, यहां से हम क्या करेंगे? रो निकाल लेंगे, आर ए बाई एल। आर की वैल्यू पुट करो जरा, क्या है आर की वैल्यू? 2 इंटू 10 माइनस के 2। ए क्या है? 1.7 इंटू 10 माइनस के 6। एल क्या है? 2 मीटर। इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कैंसिल करके, तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 ओम मीटर ही आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. सर। यस सर। आंसर ये हो गया। ठीक है तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। और ये होमवर्क के साथ साथ दो हलवा टाइप के क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन, आप इजीली कर लोगे तो। ठीक है तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? वैसे क्वेश्चन ही किए हैं। क्वेश्चन किसके ऊपर किए बच्चे? आपको बताएगा क्वेश्चन किस किस के ऊपर किए हैं? V इक्वल टू आई आर पे, और वी R इक्वल टू आर रो एल और बाई ए, एल। इसी पे क्वेश्चन किए हैं हमने। यस सर। यस बोलो। सर। यस सर। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। यस यस सर। सर। Sir, एक क्वेश्चन का आंसर ओके आगे। देन, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट। बाय। Sir, एक होमवर्क वाला क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। बाय सर, गुड नाइट।